तो मैं ऐसे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोलने का मैं बोलना चालू रखूंगा, इसलिए कि ये जो बात है हमारे विधायक अख्तर साहब जो हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसको पीछा हम लोग है छोड़े हैं। हमें पहले पार्टियों की तरफ से बहुत ज्यादा लोभ लालच दिया गया। तीसरी बार भी मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर वजीर बनने की दावत दी, जब चारों भाग गए और ये कहा कि आप राजद अच्छा लगे या जदयू, जिसमें जाना चाहते हैं उसमें आप शामिल हुई, आप जैसा कहिएगा वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर वो कौन पागलपन है अख्तर और ईमान के दरमियान में कि आखिर वजारत की कुर्सियों को इतनी आसानी से उम्र गंवा देता है, वसूल कोशिश कर देता है, भाई से अलग हो जाता है, लेकिन वजारत की कुर्सी से कोई अलग नहीं होना चाहता। मेरे भाइयों, मैं अपने रब को गवाह रखकर कहता हूं कि वजारत की कुर्सी मुझे कभी लुभा नहीं सकती है। मुझे एक ही चीज लुभा सकती है कि सीमांचल के लोगों को और बिहार के मजलूम लोगों को इंसाफ दिला सकूं। जो इंसाफ दिलाएगा मैं उन्हीं के साथ हूं। ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अब आपका काम है कि 2024 की लड़ाई का आगाज हो चुका है। मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश हो रही है। वजीर आला ने कभी भी एक शख्स को निशाना बनाकर लड़ाई नहीं लड़ी। जगन्नाथ मिश्रा रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, इससे पहले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि इन 75 सालों के दरमियान में पहली बार एक मुस्लिम क़यादत असेंबली में पहुंची है। इन बेईमानों को, जिन बेईमानों ने हमारी नौकरियां छीन के रखी, उन बेईमानों ने, जिन बेईमानों ने हमारे सड़कों पे पक्कीकरण होने नहीं दिया, हमारी नदियों पर पुल बनने नहीं दिया, हमारे लोगों को रोजगार का मौका नहीं दिया, और आज पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों का कोई इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। इन लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि सीमांचल में खुशहाली आए। इन लोगों को ये बात पसंद नहीं है कि माइनॉरिटी का कोई आदमी आंख में आंख डालकर इनकी बात कर सके। मेरे भाई, मैं आपके नस्ल की गैरत की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप भी अपने गैरत को समेटिए। ये कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है? गैरत का फर्क है। उन्हें कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है। गैरत क्या है? एक कुत्ते को देखो, रोटी का टुकड़ा दिखाओ, डंडे दिखाओ, रोटी का टुकड़ा दिखाओ, करीब हो जाएगा, डंडा दिखाओ, भाग जाएगा। सवार करो, कुत्ता यही करता रहेगा। लेकिन यह गैरतमंद इंसान 3 दिन का भूखा हो, उसके दस्तरखान पे बैठ जाए और अगर उसके खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उसके जमीन के खिलाफ कोई बात बोल दो, वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, लेकिन लवाला नहीं उठाएगा। गैरत ही इंसान को इंसान बनाती है। इसलिए आज हमारे अपने दरमियान में गैरत पैदा कीजिए कि आज अगर हमारे 1,95,000 सरकारी नौकर होते, उसमें कम से कम 1,80,000 अगर हमारे किरानी होते, तो कम से कम 10 से 15,000 ऑफिसर जरूर होते। अगर ऑफिसर होते, ऑफिसर हमारी फाइल की सकती, सरकारी मंसूबों से हमको फायदा लेना बनता, हमारे लिए तरक्की के मंसूबे बनते। आज अब्दुल ईमान इन्हीं लड़ाइयों को लड़ रहा है। इसलिए आपने बड़े चट्टानी एकता के साथ इसको कामयाब किया है। आने वाले दिनों में आप पर और डेरे डाले आ जाएंगे और आज की मीटिंग से दुश्मनों का दिल और परेशान हो जाएगा। अभी फिर आपके पंचायत सचिव को लोग दिया जाएगा, आपके लोगों को खरीदा जाएगा। अब आपको अपने जमीर का पहरेदार बनकर घूमना है। एक इंसान अगर वजारत की कुर्सी को आपके खातिर लात मार सकता है, तो आप दुश्मनों के लालच और फरेब में कभी नहीं आना है। आपको लड़ना है मीर जाफर बनकर। आज जो देख रहे हैं नटिया खटिया की राजनीति, आप देख रहे हैं क्या है ये नटिया खटिया की राजनीति? यही है कि अख्तर ईमान नहीं बन सके। ये मीर जाफर वाली जो सियासत है, ये मीर जाफरों से आपको होशियार होना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, इन चारों के जाने के बाद पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज अभी शहनवाज कल्लू साहब ने गवाही दी, खैबर बाबू टूट कर आए हैं एक बड़ी पार्टी से, उसने गवाही दी। मैं इसके जमीर को सलाम करता हूं कि जिस इंसान का जमीर जिंदा होता है, आज न कल उसको तकलीफ जरूर हो आज, लेकिन अल्लाह एक मकान तक जरूर पहुंचाता है। आज जो हमारे बादलों के साथी है, आज जो पूर्णिया के साथी है, इतनी मजबूती के साथ इस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक कि आपकी लड़ाई लड़ सके अपना खून जलाकर। क्या वो गाड़ी लेकर आए, उनके तेल का पैसा दिया गया? क्या आप लोगों में से किसी को तेल का पैसा दिया गया है? और पार्टियां पैसे तकसीम करती है तब इतने लोग जमा नहीं कर पाती। ये आपकी कुर्बानी का नतीजा है कि अपना खून जिगर जलाकर आपने पार्टी को सींचा है। अख्तर ईमान वादा करता है कि आपके इस खून और पसीने की कमाई को कभी अख्तर ईमान वायगा होने नहीं देगा। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। आज कामयाब की है, आज यहाँ से निकलिए। पार्टी में डिसिप्लिन हमारा मलिन होना चाहिए। पार्टी का अगर किसी को अध्यक्ष बना दिया गया प्रखंड का, उनकी पुकार पर आपको आना पड़ेगा। अगर जिस तरह से मस्जिदों में ईमान की इत्तिबा करते हैं, जिस दिन सियासत में भी अपने ईमान को उस तरह इत्तिबा कीजिएगा तो दुनिया की कोई कौम आप पर हुक्मरान नहीं बन सकती है, बल्कि आप इज्जत की जिंदगी गुजारिएगा। जिनको जो जिम्मेदारी दी जाए, तो इमाम की भी जिम्मेदारी है कि वो क़यादत सही सही करे। वो जाकर वहां पर खड़े होकर नीयत बांधकर गाना गाएगा तो फिर मुख्तदी की जिम्मेदारी का धक्का मारकर उसको हटा देगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, किबला असलम साहब को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं इनकी जिम्मेदारी से मुतमईन हूं कि जिम्मेदारी साथ काम कर रहे हैं। अपनी हरकत को और तेज करें। जिन लोगों को आज भी नई जिम्मेदारियां कुछ दी जा रही है, हम लोग उनसे भी उम्मीद करेंगे कि अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करें। और वार्ड से लेकर अगर हमने प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर जिला तक, और जिला से लेकर हमने
अपने प्रांत या राज्य तक अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। यकीन जानिए एमआईएम को दुनिया में कोई ताकत नहीं उठी है जो मिटा सके। आप लोगों ने बड़े मजबूती के साथ ये कामयाब किया है। एक नारा जो हमारी पार्टी का नारा होना चाहिए, घर घर में वो नारा जाना चाहिए, वो नारा तो हम लोगों को सुनिधि में लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि उसको नहीं लगाया, अजीज तफीर ने उसकी तरफ इशारा भी किया है। मैं उस नारे को आज आपको लगवा देता हूँ, उसके बाद हमारे एक शुक्राने की गुफ्तगू